जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं योगेश मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रोज की तरह ही एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं जीएस के टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम कवर करेंगे आधुनिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड और रिपीटेड हैं, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक है कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल 17वां पार्ट है, लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास का दूसरा पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, और जिसके हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, या फिर लॉर्ड क्लाइव, या फिर बी और सी दोनों। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड क्लाइव ये एक ही व्यक्ति का नाम है, ये अलग अलग नहीं है। कहीं कहीं रॉबर्ट क्लाइव तो कहीं लॉर्ड क्लाइव भी लिखा आता है, इसलिए इस प्रकार से ऑप्शन सेट किया गया था। और ये 1757 में बंगाल का पहला गवर्नर बनकर के भारत आया था, और इसका शासनकाल था 1757 से 1760। और इसी के शासनकाल में ही 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप सभी को याद कर लेना होगा कि प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के ही शासनकाल में हुआ था 1757 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, इसके पहले प्रश्न था बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो फिर उसमें सही आंसर था रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड क्लाइव। लेकिन अगर आपसे पूछ ले बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो फिर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स। ये 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था, और इसका शासनकाल था 1772 से 1784। और ये एक साल तक तो बंगाल का गवर्नर ही रहा, लेकिन फिर उसके बाद नाम बदल करके बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इसीलिए सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, वो यही था। और ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही मतलब जो इसका नाम है ये बदला गया था। और इसी के शासनकाल में ही भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट जो है ये प्रकाशित किया गया था 1780 में, और जिसके राइटर है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो ये भी आप सभी को याद कर लेना होगा कि जो भारत का पहला समाचार पत्र है द बंगाल गजट, ये वारेन हेस्टिंग्स के ही शासनकाल में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, अभी तक तो था कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो फिर सही आंसर वारेन हेस्टिंग्स था। लेकिन भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर पूछे तो फिर सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। और इसका शासनकाल 1828 से 1835 तक था, और 1833 में इसे भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। और इसी के शासनकाल में सती प्रथा, ठगी प्रथा, नरबली का अंत हुआ था। और इसी के शासनकाल में ही यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा चलाया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे भी आप सभी को याद कर लेना होगा कि यंग बंगाल आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। नेक्स्ट है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग, ये भारत का पहला वायसराय था, और इसका शासनकाल था 1856 से 1862 तक। और इसे 1858 में भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। और जो है इसके शासनकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो है वो घटी थी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी ये इसी के शासनकाल में हुई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार का जो है ये पूछा गया प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। वही अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि 1947 के बाद ये पहला गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड माउंटबेटन। और इसका शासनकाल था 1947 से 48, यानी कि एक वर्ष। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अब तक जितने भी गवर्नर हो या फिर गवर्नर जनरल हो, ये सब अंग्रेज ही थे, लेकिन जो है पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। और इसका शासनकाल था 2 वर्ष के लिए, 1948 से 50 तक। वहीं अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, और ये हुआ था लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में। अब जान लेते हैं कि किसके किसके बीच में हुआ था। तो ये युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के बीच में हुआ था, और जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड क्लाइव।
और इसमें विजय हुई थी अंग्रेजों की ही। और ये कैसे विजय हुई थी, तो यहाँ पर जो इनका सेनापति था सिराजुद्दौला का, मीर जफर, ये अंग्रेजों से मिला हुआ था और इसने ही अपने राजा को मार दिया था धोखे से, और इसके उपरांत अंग्रेजों की इसमें विजय हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1764 ईस्वी में। और ये युद्ध बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह जो कि उस समय शाह आलम द्वितीय थे, तीनों की संयुक्त सेना का सामना हुआ था अंग्रेजी सेना से, लेकिन फिर भी अंग्रेजों की ही विजय हुई थी इसमें। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो देखिए बक्सर का युद्ध 1764 में होने के बाद एक ही साल बाद फिर से संधि हो गई थी और जिसे नाम दिया गया इलाहाबाद की संधि। और ये संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम द्वितीय जो कि अवध के नवाब थे, और सुजाउद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे, इनके बीच में ये संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, जमींदारी प्रथा का जनक किसे कहा जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को, क्योंकि इसी के द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त यानी कि जमींदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। और जो इसका शासनकाल था ये 1785 से 1793 तक था। तो जमींदारी प्रथा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। और इसी के शासनकाल से संबंधित एक और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुलिस एंड सिविल सर्विस यानी कि जो है भारतीय पुलिस सेवा और सिविल सेवा का भी जनक इसी को कहा जाता है। तो ये एक जो है अच्छा कार्य भी किया गया था इसके द्वारा। अब आज का एक प्रश्न आप सभी के लिए, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है और ये कल के वीडियो से है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूला करिए। थैंक यू सो मच।